वालेकुम बच्चों। तो 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद की 2024 की, आज इसकी एक्सरसाइज 2.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 इसके पांचों पार्ट सोल्व करवाऊंगी। इसमें यह कहा गया है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथम टर्म। तो ये लॉग्स दिए गए हैं, हमने इसको लॉग की प्रॉपर्टीज जो रूल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 3 log x है -5 log y है। तो log की प्रॉपर्टी है कि एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टी पावर यहाँ पे हो तो उस पावर को यहाँ पे लिख सकते हैं। मींस हम ये लिख सकते हैं log x पावर 3। पावर यहाँ पे हो तो शुरू में आ जाती है, अगर शुरू में हो तो वो इसकी पावर होती है। माइनस log, इसी तरह y पावर शुरू में थी तो पावर यहाँ पे आ जाएगी। अब अगली प्रॉपर्टी क्वोशंट रूल, 2 लोग डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाती हैं। इसी तरह अगर 2 लोग माइनस हो रहे हो तो फिर वो सिंगल लॉग में लिखकर हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। x पावर 3 डिवाइडेड बाय y पावर 5। तो हमने यहाँ पे इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर दिया है लॉग की प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करते हुए। 2 लोग माइनस थे इस वजह से डिवाइड कर दिए हैं। इसी तरह ये आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है, 2 लोग प्लस हो रहे हो तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, अगर 2 लोग डिवाइड हो रहे हो तो माइनस या माइनस हो रहे हो तो डिवाइड हो जाती हैं। तो इसके बाद करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है, तो यहाँ पे भी सबसे पहले ये वैल्यू है, फिर ये है, तो हम इसको सोल्व करते हैं। log t पावर जो है वो यहाँ पे आ जाएगी 1/2। इसी तरह फिर log r, इसकी पावर 1/3 वो यहाँ पे आ जाएगी, माइनस ये log s और पावर जो शुरू में थी उसको यहाँ पे लिख देंगे। अब पहले इस पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। 2 लोग प्लस हो रहे हो तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे एक सिंगल लॉग लिख देंगे। t पावर 1/2 मल्टीप्लाई r पावर 1/3, ये माइनस के साथ है इस वजह से इसको डिवाइड कर देंगे, s पावर 1/5। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका एक स्टेप और भी आगे कर सकते हैं मज़ीद, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये t पावर 1/2 है तो इसको स्क्वायर रूट लिख सकते हैं, इसको r यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे इसका इंडेक्स 3 आ जाएगा, और इसी तरह इसको स्क्वायर रूट s यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे इंडेक्स 5 आ जाएगा। तो ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 है। इसके बाद पार्ट नंबर 3 जिसको क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख ली है बच्चों, इसको सोल्व करेंगे। 1/5 को इसी तरह लिख लेंगे log 57.7। इसी तरह यहाँ पे पावर है तो अब ये वैल्यू इसकी पावर में चली जाएगी, 9.2 होल पावर 3 आ जाएगी। यहाँ पे 4 को भी इसकी पावर में लिख लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस log 36.6, यहाँ पे पावर 4 है तो इसको इसके ऊपर लिख देंगे, माइनस ये वाली वैल्यू भी 2 इसकी पावर, और यहाँ पे आ जाएगा 23.3, यहाँ पे पावर आ जाएगी 2। तो पहली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अब अगली प्रॉपर्टी लॉग की, अब इसको एक सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे। जो प्लस वाले लोग होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, जो माइनस वाले होंगे उसको डिवाइड कर देंगे। तो एक ही दफ़ा लॉग लिख लेंगे, ये प्लस है और ये प्लस है 57.7। अगला ये वाली वैल्यू माइनस है इस वजह से इसको डिवाइड कर देंगे, 9.24 पावर 3। ये प्लस है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, 36.6 पावर 4 आ जाएगा। ये माइनस है इस वजह से ये वैल्यू नीचे आएगी, तो माइनस यहाँ के मल्टीप्लाई यानी कि, तो ये 23.3 इसकी पावर 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चों हमने लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई की, 2 प्लस लोग हो रहे थे मल्टीप्लाई हो गए, माइनस हो रहे थे उनको डिवाइड कर दिया। अब इसको इस तरीके से भी हम आगे मज़ीद कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अगर इसको एक स्टेप यहाँ तक कर दें तब भी ठीक है, ये भी आंसर हो सकता है। या ये भी लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे अब ये इसका जो 1/5 है ना, ये इसकी ये होल पावर है, यानी कि यहाँ पे है तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे, बल्कि मैं यहाँ पे एक स्टेप ये वाला कर देती हूँ, कर लेना है। तो यहाँ पे ये पावर 5 नहीं बल्कि 7 है, आपने यहाँ पे इसकी पावर को करेक्ट कर लेना है, 7 कर लेना है। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, अगेन वही प्रॉपर्टी, पावर यहाँ पे हो तो वो इस होल की पावर बन सकती है। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 57.7 मल्टीप्लाई 36.6 पावर 4 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू आ जाएगी 9.24 इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 23.3 और पावर 2। और अब इस सारे की जो होल पावर है ना, ये आ जाएगी 1/7। और इस 1/7 को अगेन एक स्टेप कर सकते हैं हम, ये 1/7 था, ये इंडेक्स में आ जाएगा और बाकी ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर इसी तरह आ जाएगी।
57.7 36.6 पावर 4 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 9.24, यहाँ पे इसकी पावर आ जाएगी 3 और 23.3 पावर 2। ये इसका आंसर, ये लिख देंगे तब भी ठीक, या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 4 है। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, log 6, ये वाली जो पावर है 5, इसको यहाँ पे लिख देंगे माइनस log 9.42, यहाँ पे पावर 7 है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे log t, इसके शुरू में पावर 1/3, जिसको यहाँ पे लिख सकते हैं, माइनस log, अब इसकी पावर में ये वाली वैल्यू आ जाएगी 1/2, प्लस log a, और यहाँ पे इसकी पावर में आ जाएगा 2/3। अब इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करेंगे, एक दफ़ा लॉग लिख लेंगे और जो वैल्यूज़ प्लस हैं उनको मल्टीप्लाई, जो माइनस हैं उनको डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 6 पावर 5। इसके बाद ये माइनस में है तो इस वैल्यू को यहाँ पे डिवाइड में लिख देंगे, फिर ये प्लस में है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, अगली वैल्यू माइनस में है तो इसको यहाँ पे नीचे डिवाइड में लिख देंगे, इसकी पावर 1/2, फिर ये अगेन प्लस में है तो यहाँ पे पावर 2/3 इसको लिख देंगे। तो ये इसका आंसर है। या फिर बच्चों एक स्टेप और करके हम इसको मज़ीद इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6 पावर 5 और इसको टी स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे 3 आ जाएगा। अगर इसको स्क्वायर रूट में लिखें तो a स्क्वायर 1/3 वो यहाँ पे इसके इंडेक्स में आ जाएगा, और इसको इसी तरीके से 9.24 पावर 7 इसी तरीके से लिखेंगे, और इसको 32.2 जस्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि पावर 2 है वो स्क्वायर रूट 1/2 ही होता है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 का। इसके बाद इसका आखिरी पार्ट रह गया है पार्ट नंबर 5। इसके बाद बच्चों इसी का आखिरी पार्ट है पार्ट नंबर 5। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी के जो पावर है ये वाली शुरू में है, इसको पावर में लिख देंगे, तो ये वैल्यू 5/4 यहाँ पे पावर में आ जाएगी। फिर इसी तरह इसकी पावर, अब यहाँ पे ये लॉग लिख लेंगे, और 53.71 यहाँ पे 1/4 आ जाएगा इसकी पावर में, प्लस log 28.83 यहाँ पे 1/4 जो कि वैल्यू इसकी पावर में आ जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि हमने इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट कर देना है, तो जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो ऊपर आएगी, और ये अगली वैल्यू माइनस वाली है तो ये डिवाइड में आ जाएगी। 53.71 1/4, ये प्लस में है तो ये वैल्यू भी ऊपर ही आ जाएगी। 28.3, हमें पता है ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, प्लस हो रही हो तो मल्टीप्लाइड, माइनस हो रही हो तो डिवाइड कर देती हैं। अब एक स्टेप इसका मज़ीद आगे सिंप्लीफाई इस तरीके से लिख सकते हैं, 37.74, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट इसके साथ 5 आएगा, 1/4 है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, 28.83 यहाँ पे 4 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 53.71, 1/4 है तो इसके इंडेक्स में 4 आ जाएगा। ये वैल्यू हमने अब यहाँ से सिंगल लॉगरिथम में इसको कन्वर्ट कर दिया है।